हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब करियर इंडिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी है। ये एमपी की पटवारी की वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स, उसी की वैकेंसी से जुड़ी हुई डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एमपी पटवारी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये यहाँ पर आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पटवारी और कुछ अदर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है और ये कब से कब तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई के प्रोसेस के बारे में बाद में। पहले जान लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या डिटेल्स लिखी गई है। तो पहले नज़र डालते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है, ये पटवारी के और कुछ अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, जिसे आप 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसके फॉर्म अप्लाई करने की डेट काफ़ी लेट है। जनवरी में से आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कि 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन यानी करेक्शन करने की डेट जो यहाँ पर भी दी गई है। अगर आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो आप उसे करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि जो फॉर्म करेक्शन की डेट है वो भी 5 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 तक दी गई है। 19 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद भी आप 24 जनवरी 2023 तक अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम इसका आपका 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। फॉर्म आपके जनवरी में भरा जाएंगे और आपका एग्जाम जो है वो आपका 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम फीस की बात करें, परीक्षा शुल्क की, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अब फॉर्म भरेंगे उनको जो फीस जमा करनी है, ये जो आवेदन शुल्क है, इसके लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वाले और दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर 250 रुपये जमा करने। साथ ही जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें यहाँ पर 250 रुपये ही जमा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी से जुड़ी आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फ्रेंड्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस फॉर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये किस किस जिले के लिए वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल जाएगी। तो आइए नज़र डालते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो अब बात करते हैं फॉर्म को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही नेपाल के नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि वो नेपाल के नागरिक हो तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र अपना देना होगा, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भारत का नागरिक कहीं का भी हो, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के शब्द क्रमांक, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 648/2009 7 और 5B दिनांक 11 मई 2009 के अनुसार जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे, उनको पटवारी का पद यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन इसकी मांगी गई है वो आपकी जिस तारीख को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक आपकी उस तारीख तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप जब आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप जनवरी फॉर्म अप्लाई करेंगे उस तारीख तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्हताएं की। तो पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं हों, जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है या जिसका ग्रेजुएशन के ऊपर जैसा एमए है, बीएससी, एमएससी जिसका कंप्लीट है वो भी इस फॉर्म के लिए
अप्लाई कर सकता है। बस हाँ, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी उसमें हो। इसके साथ ही यहाँ पर CPCT के लिए टाइम भी दिया गया है। अगर आपका CPCT कंप्लीट नहीं है तो 3 साल के अंदर आपको उसको उत्तीर्ण करना होगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ साफ साफ कि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप 3 वर्ष के अंदर इसको कंप्लीट करके आप इसको वापस जमा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो। यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात जो यथास्थिति शासन या नियुक्ति प्राधिक विविध करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, वो पटवारी पद के लिए नियुक्त नहीं होगा। इसके बाद अब यहाँ पर ये भी कंडीशन दिया हुआ कि आवेदनों को रद्द भी किया जा सकता है। किन किन कैंडिडेट्स के आवेदन को रद्द किया जा सकता है? ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है पर उसका फॉर्म अधूरा है, वो यहाँ पर रद्द कर दिए जाएंगे फॉर्म। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विद्यमान जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, तभी इसको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं जो स्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ छूटें भी दी गई हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा व कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के समवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रम सी 3/10/85 3/1 दिनांक 29/6/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो मध्य प्रदेश के स्थायी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रम सी 3/18/85 3/1 दिनांक 3/9/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उनको भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। किसी स्थिति में अधिकतम आयु 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। संविदा कर्मी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ सीटें रखी गई हैं जो यहाँ पर रिजर्व हैं। उनके अलावा यहाँ पर 48 वर्ष से अधिक किसी की भी एज है तो वो यह कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है या उसकी नियुक्ति यहाँ पर नहीं होगी। अब सैलरी की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए जो यहाँ पर सैलरी दी गई है वो हर पटवारी पद है तो यहाँ पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये प्लस 21 रुपये यहाँ पर ग्रेड पे भी मिलेगा आपको। यहाँ पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये सैलरी है पर मंथ, साथ ही 21 रुपये यहाँ पर ग्रेड पे भी है, इसके साथ दिया हुआ है। अब बात करते हैं टोटल कितनी सीटें हैं इस वैकेंसी में, जो वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो भर्ती निकली हुई है इसमें टोटल यहाँ पर 2,736 पद पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब कुछ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आप हर सीट जो जितनी सीटें हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पर कुछ रिजर्व रखी गई हैं सीटें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी वालों के लिए यहाँ पर जो ओपन है 173 और महिला कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। वही बात करें संविदा कर्मी के लिए तो उनके लिए भी ओपन 365 सीटें हैं और महिला कैंडिडेट्स के लिए 118 सीटें हैं, यहाँ पर पहले से ही रिजर्व है। आप बात करें कि आप लोग किन सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो जैसे कि ओपन में 1,429 सीटें और महिला कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सिर्फ 621 सीटें ही रखी गई हैं। अब बात करते हैं ये जो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी आई हुई है ये यहाँ पर जिला वाइज जो है वैकेंसी दिया हुआ है। हर जिले के लिए कुछ ही पद हैं यहाँ पर। आइए नजर डालते हैं किस जिले के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं। गुना के लिए यहाँ पर 33 पद है कुल। अशोकनगर के लिए पटवारी के यहाँ पर कुल 26 पद है। दतिया के लिए यहाँ पर पटवारी के कुल 3 पद है। उज्जैन के लिए 23 पद है। देवास की बात करते हैं, देवास के लिए यहाँ पर 18 पद है। रतलाम के लिए यहाँ पर 49 पद है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रतलाम के लिए 49 पद है। शाजापुर के लिए 32 पद है। आगर मालवा वालों के लिए यहाँ पर 76 पद है। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो मंदसौर का मिलेगा। मंदसौर के लिए यहाँ पर 75 पद है। नीमच के लिए यहाँ पर 58 पद है। इंदौर के लिए यहाँ पर 12 पद है। धार के लिए यहाँ पर 104 पद है। फ्रेंड्स यहाँ पर हर जिले के लिए अलग अलग पद दिए हुए हैं कि किस जिले के लिए कितने पद है। जैसे कि झाबुआ के लिए यहाँ पर 13 पद है। अलीराजपुर के लिए 21 पद है। खरगोन के लिए 100 पद है। खंडवा के लिए यहाँ पर 76 पद है। बुरहानपुर के लिए 37 पद है। भोपाल के लिए यहाँ पर कुल 13 पद है। सीहोर के लिए कुल 24 पद है। रायसेन के लिए कुल 21 पद है। राजगढ़ के लिए कुल 47 पद है। विदिशा के लिए 44 पद है। बैतूल के लिए यहाँ पर 60 पद है। होशंगाबाद के लिए कुल 25 पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरदा के लिए यहाँ पर 42 पद दिया हुआ है। सागर के लिए यहाँ पर
कुल 63 पद ही दिए गए हैं। दमोह के लिए 27 पद रखा गया है। पन्ना के लिए कुल 51 पद है। छतरपुर के लिए 57 पद है। टीकमगढ़ के लिए कुल 53 पद रखे गए हैं। निवाड़ी के लिए 20 पद ही है यहाँ पर। जबलपुर वालों के लिए कुल 25 पद हैं। कटनी के लिए यहाँ पर 34 पद है। नरसिंहपुर के लिए यहाँ पर 21 पद हैं। छिंदवाड़ा के लिए 148 पद है। सिवनी के लिए 127 पद है। मंडला के लिए यहाँ पर कुल 52 पद ही है। डिंडोरी के लिए कुल 88 पद है। बालाघाट के लिए यहाँ पर 208 पद है। रीवा के लिए 218 पद है। शहडोल के लिए 47 पद है। अनूपपुर के लिए 67 पद है। उमरिया के लिए कुल 51 पद रखा गया है। सीधी के लिए यहाँ पर 56 पद है। सिंगरौली के लिए 79 पद है। सतना के लिए 59 पद ही दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हर जिले के लिए किस जिले के लिए कितने पद रखे गए हैं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे इसके ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन करने के बारे में। तो फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एमपी की ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है। आप इस वेबसाइट के थ्रू अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास अगर फ़ोन या लैपटॉप है तो आप स्वयं से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट कैफे पे जाकर भी अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुल्क भुगतान करने की जो प्रक्रिया है वो भी आपका जो है ऑनलाइन ही फिल करना है। एग्जाम की बात करें कि आपका एग्जाम कहाँ पर होगा, तो आपका जो एग्जाम है उसके लिए जो आपका परीक्षा केंद्र रखा गया है वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा में आपके एग्जाम होंगे। ये आप देख सकते हैं कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा ही आपके ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र रहेंगे। यहीं पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की बात करें तो प्रवेश पत्र भी आपका ऑनलाइन ही निकलेगा। आप प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए www.pev.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रवेश पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जब आपका एग्जाम के पहले जब आपका प्रवेश पत्र आएगा तो उसकी एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे कि आप अपने प्रवेश पत्र को कैसे निकालेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना और क्या क्या लेकर आपको एग्जाम में हॉल पे जाना है। अब इस एग्जाम के पाठ्यक्रम की बात करें कि इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि जिनका अंक कुल 100 होगा, जो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधक का होगा, जिसका भी 100 अंक का ही पेपर होगा। एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम 2 सेक्शन में होगा, जिसमें पहले सेक्शन में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित का होगा। दूसरा सेक्शन जो होगा वो आपका सामान्य ज्ञान और अभिरुचि का होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मूल्यांकन की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको सही उत्तर अर्जित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे आपको हर क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा। यहाँ पर गलत क्वेश्चन के आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की गाइडलाइन जारी हुई जहां पर आपको चयन और नियुक्ति प्रक्रिया दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 10% तक के अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अंक जो है प्राप्त करने होंगे। पटवारी चयन के संबंध में जो यहाँ पर कुछ प्रक्रिया दी गई है जिसने अपनाना होगा, आप इसको अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ लीजिएगा अच्छे से फ्रेंड्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस पद के लिए आपका सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद ही आप इस पद के लिए कैपेबल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।